क्या आपको भी कई बार ऐसा लगता है कि आपकी सच्चाई, आपकी भलमनसाहत और आपका सबको समझने वाला स्वभाव लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं और उसी का फायदा उठाने लगते हैं? अगर इन सवालों का जवाब आपके मन में हाँ है, तो मेरी प्यारी सहेलियों, आज की यह बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आज की यह बात आपके भीतर उस सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए है जो समय के साथ दब गई है, जिसे आपने परिस्थितियों के कारण भुला दिया है, लेकिन जो आज भी आपके भीतर जीवित है। आज हम किसी और को बदलने की बात नहीं करेंगे। आज हम उस बदलाव की बात करेंगे जो आपके भीतर से शुरू होगा। यह कोई कठिन या भारी ज्ञान नहीं है, बल्कि वह सच्चाई है जिसे अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपकी सोच, आपका आत्मसम्मान और आपका पूरा जीवन धीरे धीरे एक नई दिशा में बदलने लगेगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, क्योंकि 9वां तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वही आपकी असली शक्ति की चाबी है। पहला तरीका, खुद को समझना सीखो। मेरी प्यारी सहेलियों, एक महिला उस दिन कमजोर नहीं होती जब उसके पास साधन कम होते हैं या परिस्थितियां कठिन होती हैं, बल्कि वह तब कमजोर होती है जब वह खुद को, अपनी भावनाओं को और अपने मन की आवाज को समझना छोड़ देती है। हम में से ज्यादातर महिलाएं पूरे दिन दूसरों की भावनाएं पढ़ती रहती हैं। ये पहचान लेती हैं कि घर में कौन परेशान है, किसे किस बात की जरूरत है और किस पल क्या कहना चाहिए। लेकिन यही संवेदनशील महिला जब अपने ही मन की बात आती है तो उसे अनदेखा कर देती है। आपने कभी ध्यान दिया है कि जब मन दुखी होता है तब भी आप मुस्कुराती रहती हैं, जब भीतर से थकी होती हैं तब भी जिम्मेदारियां निभाती रहती हैं, और जब किसी बात से चोट लगती है तब भी चुप रहना ही बेहतर समझती हैं। आप खुद से यह सवाल पूछने से बचती हैं कि मैं क्यों दुखी हूं, मैं क्यों लगातार चुप रहती हूं और मैं क्यों बिना वजह थकती चली जा रही हूं, क्योंकि इन सवालों के जवाब देने के लिए रुकना पड़ता है और रुकना हमें डराता है। लेकिन मेरी प्यारी सहेलियों, जिस दिन एक महिला खुद से ईमानदारी से बात करना सीख लेती है, उस दिन दुनिया की कोई भी परिस्थिति उसे अंदर से तोड़ नहीं सकती। खुद को समझने के लिए बहुत बड़ा समय नहीं चाहिए, बस दिन में कुछ पल अपने लिए निकालने होते हैं, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी सफाई के। अपने मन से धीरे धीरे पूछिए कि मैं सच में क्या चाहती हूं और किस बात को मैं अब और नहीं चाहती। यही आत्मचिंतन, यही आत्मज्ञान आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है, क्योंकि जो महिला खुद को समझ लेती है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा तरीका, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। मेरी प्यारी सहेलियों, एक मजबूत महिला की पहचान यह नहीं होती कि वह हर बहस में अपनी बात मनवाकर जीत हासिल कर ले, बल्कि उसकी असली ताकत यह होती है कि वह यह पहचान लेती है कि कौन सी बहस उसका समय और ऊर्जा लेने के लायक ही नहीं है। जीवन में कई ऐसे लोग मिलते हैं जो सच जानने के लिए नहीं, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया देखने के लिए आपको उकसाते हैं, आपकी भावनाओं को छेड़ते हैं और जानबूझकर ऐसे शब्द बोलते हैं जिनसे आपको चोट पहुंचे। जब आप ऐसे लोगों के सामने चुप रह जाती हैं तो वे अक्सर यह मान लेते हैं कि आपने हार मान ली है या आप उनके सामने कमजोर पड़ गई हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। आपकी चुप्पी डर का नहीं, बल्कि समझदारी का संकेत होती है, क्योंकि आप यह जान चुकी होती हैं कि हर शब्द का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है और हर व्यक्ति को सफाई देना आपकी मजबूरी नहीं है। मेरी प्यारी सहेलियों, हर जगह बोलते रहना या हर बात पर प्रतिक्रिया देना ताकत नहीं कहलाता, बल्कि यह कई बार आपकी ऊर्जा को व्यर्थ खर्च कर देता है। मजबूत महिला यह समझती है कि कब बोलने से बात सुलझेगी और कब चुप रहने से उसकी शांति बनी रहेगी। वह अपने आत्मसम्मान को साबित करने के लिए शोर नहीं मचाती, बल्कि अपने व्यवहार से अपनी परिपक्वता दिखाती है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि यह सामने वाले को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है और आपको भीतर से शांत और स्थिर बनाए रखता है। तीसरा तरीका, खुद पर भरोसा करना सीखो। मेरी प्यारी सहेलियों, दुनिया आपको तब तक कमजोर समझती रहेगी जब तक आप खुद अपने मन में यह मानती रहेंगी कि आप कमजोर हैं, क्योंकि दुनिया का नजरिया अक्सर वही बनता है जो हम खुद अपने बारे में सोचते हैं। जब आप बार बार अपने फैसलों पर शक करती हैं, अपनी क्षमताओं को छोटा समझती हैं और हर कदम पर दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करती है, तब आप अनजाने में खुद ही अपनी ताकत को दबा देती हैं। सच्चाई यह है कि आप में निर्णय लेने की पूरी क्षमता मौजूद है, क्योंकि आपने अब तक अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों को पार किया है, कई गलतियां की हैं
और उन्हीं गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ी हैं। गलती करना आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उनसे सीख न लेना कमजोरी हो सकती है। मजबूत महिला वही होती है जो गिरने के बाद खुद को दोष देने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में विश्वास रखती है। मेरी प्यारी सहेलियों, खुद पर भरोसा रखने का मतलब यह नहीं होता कि आप कभी डरेंगी नहीं, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि डर होने के बावजूद आप अपने कदम पीछे नहीं खींचती। दूसरों की राय, उनके शब्द और उनके ताने आपकी सच्चाई तय नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपकी पूरी कहानी नहीं जानते। जब आप खुद पर सच्चे मन से विश्वास करना शुरू करती हैं, तब हालात भी धीरे धीरे आपके लिए रास्ता छोड़ने लगते हैं, क्योंकि आत्मविश्वास वह शक्ति है जो बिना शोर किए भी दुनिया को आपकी मौजूदगी का एहसास करा देती है। चौथा तरीका, अपनी तुलना बंद कर दीजिए। मेरी प्यारी सहेलियों, महिलाओं के मन को सबसे ज्यादा कमजोर करने वाली आदत अगर कोई है तो वह है खुद की तुलना दूसरों से करना, क्योंकि तुलना करते करते हम अपनी ही अच्छाइयों को देखना बंद कर देते हैं। जब आप किसी और की जिंदगी, उसके रिश्तों, उसकी उपलब्धियों या उसकी बाहरी चमक को देखकर खुद को छोटा समझने लगती हैं, तब आप यह भूल जाती हैं कि हर इंसान की परिस्थितियां, संघर्ष और रास्ता एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। यह सच है कि कोई आपसे आगे दिखाई दे सकता है, कोई आपसे बिल्कुल अलग रास्ते पर चल रहा हो सकता है, लेकिन इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिल्कुल आपकी तरह हो। आपकी सोच, आपके अनुभव, आपकी संवेदनशीलता और आपकी ताकत किसी और से न तो कम है और न ही ज्यादा, वह बस अलग है। मेरी प्यारी सहेलियों, आपकी जीवन यात्रा को किसी और की यात्रा से तौलना अपने ही आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने जैसा है। आप जिस गति से चल रही हैं वह आपके लिए सही है, क्योंकि आप उन परिस्थितियों से गुजर कर आई हैं जिन्हें सिर्फ आप जानती हैं। जब आप यह समझ लेती हैं कि हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता, तभी आपके भीतर शांति आती है। जिस दिन आप खुद को जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेती हैं, अपनी कमियों और खूबियों दोनों के साथ, उसी दिन आप सच में मजबूत बनती हैं। तुलना छोड़ना खुद से दोस्ती करने की पहली सीढ़ी है, और यही दोस्ती आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। पांचवां तरीका, अकेले रहना सीखो। मेरी प्यारी सहेलियों, अकेलापन महसूस करना और अकेले रहना सीख लेना, ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं, क्योंकि अकेलापन तब होता है जब इंसान खुद से कटा हुआ महसूस करता है, जबकि अकेले रहना तब होता है जब इंसान खुद की संगति में सहज और सुरक्षित महसूस करता है। बहुत सी महिलाएं रिश्तों में सिर्फ इसलिए बनी रहती हैं क्योंकि उन्हें अकेले रह जाने का डर सताता है, जबकि सच यह है कि डर से निभाया गया रिश्ता कभी भी मन को शांति नहीं दे सकता। जो महिला अकेले रहना सीख लेती है, वह किसी के साथ मजबूरी में नहीं रहती, बल्कि अपनी खुशी और समझ से रिश्ता निभाती है। वह जानती है कि उसकी पहचान किसी रिश्ते से तय नहीं होती और उसकी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई उसके साथ है या नहीं। ऐसी महिला जब किसी के साथ होती है तो उसका साथ बोझ नहीं बल्कि चुनाव होता है। मेरी प्यारी सहेलियों, अकेले रहना कोई कमजोरी या डर की बात नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता की सबसे स्पष्ट पहचान होती है। जब आप खुद के साथ समय बिताना सीख लेती हैं, अपनी सोच को समझती हैं और अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाती हैं, तब आपको किसी और से सहारा मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अकेले रहना सीखने का मतलब यह नहीं कि आप लोगों से दूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने भीतर इतना मजबूत हो जाए कि कोई भी रिश्ता आपकी जरूरत नहीं बल्कि आपकी पसंद बन जाए। यही स्थिति आपको भीतर से स्थिर और सच में मजबूत बनाती है। छठा तरीका, खुद को प्राथमिकता देना सीखो। मेरी प्यारी सहेलियों, खुद को प्राथमिकता देने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि आप स्वार्थी बन रही हैं या आप अपने आसपास के लोगों को छोड़ रही हैं, बल्कि इसका सच्चा अर्थ यह होता है कि आप खुद को इतना थकने नहीं देती कि आपके भीतर देने के लिए कुछ बचा ही न रहे। अधिकतर महिलाएं दूसरों की जरूरतों को पूरा करते करते अपनी इच्छाओं, अपने स्वास्थ्य और अपनी भावनाओं को सबसे आखिरी पायदान पर रख देती हैं और धीरे धीरे भीतर से खाली होती चली जाती हैं। जब आप हर समय सबके लिए उपलब्ध रहती हैं, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं और कभी यह नहीं सोचती कि आपको क्या चाहिए, तब आप अनजाने में खुद से दूरी बना लेती हैं। मेरी प्यारी सहेलियों,
खुद को प्राथमिकता देना मतलब यह स्वीकार करना है कि आपकी खुशी, आपकी शांति और आपका संतुलन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी और का। जब आप अपने लिए समय निकालती हैं, अपने मन की सुनती हैं और अपनी सीमाओं का सम्मान करती हैं, तब आप भीतर से भरने लगती हैं। और जब आप भीतर से भरी होती हैं, तभी आप सच्चे मन से दूसरों को भी खुश रख पाती हैं। खाली मन से निभाया गया रिश्ता बोझ बन जाता है, जबकि संतुलित मन से निभाया गया रिश्ता प्रेम बन जाता है। खुद को प्राथमिकता देने का मतलब यह नहीं कि आप कम प्यार करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद को भी उतना ही प्यार दें जितना आप दूसरों को देती आई हैं। यही आदत आपको थकने से बचाती है और भीतर से मजबूत बनाती है। 7वां तरीका, अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। मेरी प्यारी सहेलियों, अक्सर महिलाओं को यह सिखाया जाता है कि प्यार को बचाने के लिए थोड़ा झुक जाना, रिश्ते को निभाने के लिए खुद को पीछे कर लेना और हर बात को सह लेना ही समझदारी है। लेकिन सच यह है कि जिस रिश्ते में आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे गिरता चला जाए, वह रिश्ता आपको कभी ऊंचाई पर नहीं ले जा सकता। प्यार या संबंध के नाम पर अपने ही मूल्य को कम करना किसी भी तरह से त्याग नहीं, बल्कि खुद के साथ अन्याय होता है। जो व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाता है, आपकी बातों को हल्के में लेता है या आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाता है, वह आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। ऐसा व्यक्ति चाहे कितनी भी मीठी बातें क्यों न कर ले, वह आपके आत्मविश्वास और आपकी पहचान को भीतर से कमजोर करता चला जाता है। मेरी प्यारी सहेलियों, मजबूत महिला प्यार के लिए खुद को साबित नहीं करती और न ही सम्मान के लिए गिड़गिड़ाती है। वह यह जानती है कि सम्मान कोई उपहार नहीं है जो मांगने से मिलता है, बल्कि यह वह अधिकार है जो उसके व्यवहार और उसकी स्पष्ट सीमाओं से स्वतः स्थापित हो जाता है। जिस दिन आप यह तय कर लेती हैं कि कोई भी रिश्ता आपके आत्मसम्मान से बड़ा नहीं हो सकता, उसी दिन आपके भीतर एक नई मजबूती जन्म लेती है। आत्मसम्मान के साथ जीने वाली महिला अकेली हो सकती है, लेकिन कभी कमजोर नहीं होती, क्योंकि वह जानती है कि खुद की नजरों में गिरकर किसी के दिल में जगह बनाना कभी भी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। 8वां तरीका, अपनी सीमाएं तय करना सीखो। मेरी प्यारी सहेलियों, बचपन से ही अधिकतर महिलाओं को यह सिखाया जाता है कि अच्छा बनने का मतलब हर बात सह लेना होता है। हर रिश्ते को निभाने के लिए खुद को पीछे रखना पड़ता है, और अगर किसी ने बार बार आपको चोट भी पहुंचाई तो भी चुप रहना ही समझदारी मानी जाती है। इसी सोच के कारण महिलाएं धीरे धीरे यह भूल जाती हैं कि उनके भी कुछ भाव हैं, कुछ सीमाएं हैं और कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिन्हें पार करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। सच यह है कि जो महिला अपनी सीमाएं तय नहीं करती, उसे लोग जाने अनजाने लगातार तोड़ते रहते हैं, क्योंकि इंसान वहीं तक जाता है जहां तक उसे रोका नहीं जाता। जब आप हर बार सहनशील बनकर खामोश रहती हैं, तो सामने वाला यही समझता है कि आपको सब मंजूर है, चाहे वह अपमान हो, उपेक्षा हो या बार बार मिलने वाली मानसिक चोट। मेरी प्यारी सहेलियों, सीमा बनाना कभी भी स्वार्थ नहीं होता, बल्कि यह आत्मसम्मान की सबसे सच्ची पहचान होती है। जो महिला खुद के लिए खड़ी होना सीख लेती है, वह किसी से लड़ती नहीं है, बल्कि अपनी जगह तय कर लेती है। जहां सम्मान न मिले, वहां दूरी बनाना जरूरी हो जाता है, और जहां एक ही गलती बार बार दोहराई जाए, वहां चुप्पी नहीं बल्कि स्पष्टता आवश्यक होती है। याद रखिए, आपकी सहनशीलता कोई परीक्षा नहीं है जिसे बार बार देकर साबित करना पड़े, बल्कि आपकी समझ आपकी पहचान है। जब आप यह समझ जाती हैं कि कब रुकना है और कब दूरी बनानी है, तभी आप सच में मजबूत बनती हैं, और तभी लोग भी आपकी कद्र करना सीखते हैं। 9वां और सबसे जरूरी तरीका, खुद को चुनो। मेरी प्यारी सहेलियों, जिस दिन आप सच में खुद को चुनना सीख लेंगी, उस दिन आपके जीवन से अनावश्यक संघर्ष अपने आप कम होने लगेंगे, क्योंकि तब आपको हर किसी को खुश करने के लिए खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा। खुद को चुनने का मतलब यह नहीं होता कि आप दूसरों के खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि आप पहली बार अपने पक्ष में खड़ी होती हैं। जब आप खुद को चुनती हैं, तब आप हर रिश्ते में अपनी कीमत समझने लगती हैं, और जहां आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ता है, वहां आप चुपचाप पीछे हटना सीख लेती हैं। ऐसी स्थिति में आपको ऊंची आवाज में लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी स्पष्टता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मेरी प्यारी सहेलियों, खुद को चुनने वाली महिला शांत होती है, लेकिन वह कमजोर नहीं होती।
उसकी शांति डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से आती है। वह नरम दिल वाली होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हर कोई उसे मोड़ सके या उसकी सीमाओं को पार कर सके। खुद को चुनना सबसे बड़ा साहस इसलिए है क्योंकि इसमें आपको दुनिया से नहीं बल्कि अपनी पुरानी आदतों से अलग होना पड़ता है। इसमें आपको यह स्वीकार करना पड़ता है कि आप भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना बाकी सब। जिस दिन आप यह निर्णय ले लेती हैं, उसी दिन आपके भीतर से वह महिला जन्म लेती है जिसे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह खुद की इजाजत से जीना सीख चुकी होती है। मजबूत महिला बनने के लिए आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, न ही आपको अपने स्वभाव, अपनी संवेदनशीलता या अपने कोमल मन को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपकी असली शक्ति किसी और में नहीं बल्कि आपके अपने भीतर ही हमेशा से मौजूद रही है। आपको बस इतना करना है कि जीवन की भागदौड़, जिम्मेदारियों और समझौतों के बीच आप खुद को भूलना बंद करें और एक बार फिर खुद को याद करना शुरू करें। आप पहले से ही पर्याप्त हैं, क्योंकि आपके भीतर सहने की नहीं बल्कि समझने और संभालने की अद्भुत क्षमता है। आप पहले से ही सक्षम हैं, क्योंकि आपने अपने जीवन में उन परिस्थितियों को भी पार किया है जिनके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं था कि आप कर पाएंगी। आपकी मजबूती शोर में नहीं बल्कि आपकी शांति, आपकी स्पष्टता और आपके आत्मसम्मान में छिपी हुई है। मेरी प्यारी सहेलियों, यदि आज की यह बात आपके मन को छू गई हो, अगर आपको इसमें अपनी कहानी, अपनी पीड़ा या अपनी शक्ति की झलक मिली हो, तो कृपया इस संदेश को पसंद के रूप में स्वीकार करें और इसे उन महिलाओं तक अवश्य पहुंचाएं जिन्हें आज इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। नीचे अपने मन की बात अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी एक पंक्ति किसी और के लिए साहस बन सकती है। हमारे इस परिवार से जुड़ना न भूलें, क्योंकि यहाँ बातें सिर्फ कही नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। इस संदेश को आगे बढ़ाइए ताकि कोई और महिला भी यह समझ सके कि उसकी शक्ति बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर ही है।